नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम करंट अफेयर करने वाले हैं। करंट अफेयर लिया गया है आपका बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। जैसे बोला गया है राजकोषीय घाटा कितना है, तो वो है 4.4% GDP का। ठीक है, जैसे बोला गया है राजकोषीय घाटा कितना है, तो वो है 4.4%। राजस्व घाटा कितना है, तो वो है 1.5%। प्राथमिक घाटा कितना है, तो वो है आपका 0.7%। ठीक है, तो ये तीन डेटा आपको याद होना चाहिए। जैसे कि ये PPT में बताया गया है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है। RBI के अकॉर्डिंग जो वृद्धि अनुमान है वो है 6.5%। आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग जो वृद्धि अनुमान है वो है 6.8% से 7.2% तक। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग GDP वृद्धि का अनुमान है वो है 6.5% 2025-26 के लिए, लेकिन वहीं पर 26-27 के लिए यहाँ पर 2% कम हो चुका है, यानी कि कितना हो चुका है, 6.3% हो चुका है। IMF के अकॉर्डिंग GDP वृद्धि का अनुमान कितना है, तो वो है 6.4% 2025-26 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ओनली एक कंटेंट याद रखना है, वो है सौर ऊर्जा क्षमता में 132.85 गीगावाट। ठीक है, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। भारत का ऊर्जा क्षेत्र में स्थान, तो वैश्विक रैंक के अकॉर्डिंग भारत जो है सौर ऊर्जा में इसका तीसरा स्थान है। वैश्विक रैंक के अकॉर्डिंग पवन ऊर्जा में भारत का 4th स्थान है। ठीक है, तो आपको ये दो कंटेंट आपको याद होना चाहिए, एक तीसरा और एक चौथा। सौर ऊर्जा आएगा तो तीसरा, पवन ऊर्जा आएगा तो 4th रैंक। भारत की उद्यमिता बौद्धिक संपदा स्थिति क्या है, तो वहाँ यहाँ से ओनली एक कंटेंट आपको याद होना चाहिए, वो है पेटेंट में भारत की जो विश्व रैंक है वो है 6वीं। हुआ क्लियर। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, यहाँ से ओनली एक कंटेंट, यहाँ से दो कंटेंट होना चाहिए। एक होना चाहिए आपको मछली उत्पादन में 140% वृद्धि दर्ज की गई है, 140 वृद्धि दर्ज की गई परसेंट वाइज, तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। जहाँ पर भी वृद्धि होती है, ठीक है, और वो वृद्धि बहुत सर्वाधिक हुई है, तो वो कंटेंट आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, चावल और गेहूँ और कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश जो है दलहन और मसालों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, लेकिन ध्यान रखना कपास और सोयाबीन जो है इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। गरीबी उन्मूलन ग्रामीण विकास, तो यहाँ से ओनली एक कंटेंट याद होना चाहिए, वो कौन सा, बहुआयामी गरीबी 55.3%, 55.3% से घटकर कितनी रह गई है, वो रह गई है 11.28%, 11.28% रह गई है। तो ये जो कंटेंट है आपको याद होना चाहिए, इसमें लगा लो आप IMP। भारत का वैश्विक कृषि उर्वरक परिदृश्य, उर्वरक क्षेत्र में भारत जो है सेकंड सबसे बड़ा उपभोक्ता और थर्ड सबसे बड़ा उत्पादक है। फल उत्पादक में भारत सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक है, और हल्दी में फर्स्ट सबसे बड़ा उत्पादक है एवं उपभोक्ता, यानी कि हल्दी का जो कंटेंट है आपको याद होना चाहिए कि हल्दी में भारत उपभोक्ता और उत्पादक में दोनों में क्या है, इसकी फर्स्ट रैंक है। तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। मसाला उत्पादन, तो मसाला उत्पादन जो है ध्यान रखना कि अदरक, लहसुन और कुल मसाला में जो मध्य प्रदेश है इसका प्रथम स्थान है। तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। यहाँ से ध्यान रखना इसलिए दो कंटेंट, कौन सा, टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंक प्रथम है, प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश की सेकंड रैंक है। दो कंटेंट आपको याद होना चाहिए। यहाँ से ध्यान रखना कि केला, अमरूद, आम, मैंगोस्टीन, पपीता और अनानास में भारत जो है ये प्रथम स्थान पर है। आलू और टमाटर में भारत जो है सेकंड स्थान पर है। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना कि जो खनिज उत्पादन में, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश जो है ये तांबा और हीरा में प्रथम स्थान पर है। ये कंटिन्यू ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड है भंडारण में, तो ध्यान रखना तांबा जो है मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक है उत्पादन में, लेकिन तांबा की मध्य प्रदेश में सेकंड रैंक है किसकी, भंडारण में। हुआ क्लियर।
ये ध्यान रखना कि अगर तांबा पूछता है, उत्पादन पूछता है तो फर्स्ट रैंक होगी, और भंडारण पूछता है तो सेकंड रैंक हो जाएगी। ये कंटेंट ध्यान रखना। बात की जाए मैग्नीज की, तो मैग्नीज भी जो है मध्य प्रदेश में उत्पादन में सेकंड रैंक पर है, लेकिन मैग्नीज की बात की जाए भंडारण में तो मध्य प्रदेश की थर्ड रैंक है। ये कंटेंट ध्यान रखना। भारत में खनिज उत्पादन मूल्य में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, तो वो है उड़ीसा की, और एमपी का इसमें 7वां स्थान है। तो ये कंटेंट ध्यान रखना, ठीक है। भारत जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता है। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, और भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक है। और ये सभी रैंक किसके अकॉर्डिंग है, वो वैश्विक स्तर पर है भारत की रैंक, ठीक है। ये ध्यान रखना कि भारत में महिला कार्यबल की जो भागीदारी है वो 42% है, तो इस कंट्री में ध्यान रखना, ठीक है। और भारत जो है 2027 तक उच्च आय वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। खनिजवार राष्ट्रीय स्थिति मध्य प्रदेश की, तो ध्यान रखना ताम्र अयस्क हो गया, ठीक है, उसमें प्रथम स्थान है। रॉक फॉस्फेट में द्वितीय स्थान है। मैग्नीज में द्वितीय स्थान है, ठीक है। चूना पत्थर में द्वितीय स्थान है। लौह अयस्क और बॉक्साइट में 6वां स्थान है, और हीरा में एकाधिकार फर्स्ट रैंक है, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्थान, तो ध्यान रखना प्रथम स्थान है हीरा, ताम्र, फेल्सपार, पायरोफाइलाइट और स्लेट में एमपी का प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान है एमपी का मैग्नीज में, चूना पत्थर में, सेल में, फायर क्ले में, रॉक फॉस्फेट में, डायस्पोर में, संगमरमर है। फोर्थ स्थान है कोयला और डोलोमाइट में, और सिक्स्थ स्थान कौन सा है, तो लोह और बॉक्साइट में। तो ये जो कंटेंट है आपके लिए मोस्ट आईएमपी हो जाता है। मध्य प्रदेश का देश में खनिज संसाधन की दृष्टि में फोर्थ रैंक है, ये इसको आप लगाना आईएमपी, ठीक है। भारत में अधिसूचित खदानों में सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, इसलिए आप लगा लो आईएमपी, ठीक है। तो यहाँ से ओनली एक कंटेंट ध्यान रखना है कि हीरा जो है उत्पादन परिवर्तन परसेंट, यानी कि हीरा जो है 1539.32% इसमें वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि इसलिए दिख रही है आपको कि ये हीरा जो है कैरेट में इसे नापा जाता है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है आपको याद होना चाहिए। ये कंटेंट पूछ लिया है कि हीरा का उत्पादन परसेंट कितना परसेंट वृद्धि हुई है, तो ये कंटेंट आपको आएगा, तो ये याद होना चाहिए 1539.32%। वह क्लियर। सबसे ज़्यादा हो गया, तो सबसे कम किसका होगा, वो है चूना पत्थर का, वो कितना है 0.40%। ये सबसे कम है, ये सबसे अधिक है। लेकिन ध्यान रखना जो पिछले वर्ष की तुलना में जो माइनस हो चुका है वो दो है, एक है बॉक्साइट और एक है मैग्नीज अयस्क। ये इनमें कमी आई है और ये माइनस चले गए हैं। वह क्लियर। ध्यान रखना सर्वाधिक वृद्धि पूछेगा तो इसका आंसर ये है, ठीक है, और सर्वाधिक कमी पूछेगा उसका आंसर ये है। लेकिन जो हीरा है इन सभी की तुलना में, जो 8 खनिज है उसकी तुलना में सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई है, तो हीरा की हुई है। सर्वाधिक कमी किसकी हुई है, तो वो है चूना पत्थर की। आप देख पा रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 7 है, 14 है, 1500 है, ठीक है, 54 है, 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 0.4% है, ठीक है। सबसे कम वृद्धि हुई है इसकी। लेकिन जो ये है माइनस चले गए हैं वो है बॉक्साइट और ये मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में जो माइनस में वृद्धि हुई है ऐसे कौन से 2 खनिज है, तो वो है बॉक्साइट और मैग्नीज। सर्वाधिक वृद्धि पूछेगा तो हीरा है, सबसे कम पूछेगा तो चूना पत्थर है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 2022-23 में खनिज खंडों की नीलामी में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान था, ठीक है। और अभी वर्तमान में जनवरी 2025 में उड़ीसा में स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में द्वितीय स्थान है किसका, मध्य प्रदेश का। वह क्लियर। स्टेट माइनिंग रेडनेस इंडेक्स में ए श्रेणी में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर। प्रमुख आयोजन, तो ध्यान रखना माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 कहाँ हुआ था, ये भोपाल में हुआ था। माइनिंग जो समिट है 2025 कहाँ हुआ है, तो ये भोपाल में हुआ है, ठीक है। और माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 आ जाएगा तो उस, और 25 आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा कटनी में। यानी 24 में आएगा तो वो भोपाल में, 25 में आएगा तो वो कटनी में हुआ है, ठीक है। नोट,
कोयला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भंडारण मिलियन टन है, यानी कि जितने भी 8 आपके खनिज हैं मुख्य, उसमें से जो कोयला है ये सर्वाधिक इसका भंडार है एमपी में। हुआ क्लियर? यहाँ से ओनली ध्यान रखना कि 2005 से लेकर 2025 तक लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है किसमें? मध्य प्रदेश में ऊर्जा में। 2005 से लेकर 2025 तक मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा में जो गुना की वृद्धि हुई है वो 4 गुना की हुई है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसमें पिछले 10 वर्षों में 20 गुना की वृद्धि हुई है। ये दोनों कंटेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 20 गुना की वृद्धि हुई है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि सांची शहर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल 8 मेगावाट क्षमता से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो ये कंटेंट ध्यान रखना, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा की स्थिति, ठीक है। तो ये दिया गया है आपका नवीनीकरण ऊर्जा के प्रकार, और ये दिया गया है एमपी की रैंक। तो ध्यान रखना जो पवन ऊर्जा है उसमें 7वां स्थान है, सौर ऊर्जा में भी 7वां स्थान है, ठीक है। ये 2 कंटेंट तो आपको याद होना चाहिए, बाकी ना भी हो तो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? तो गुजरात का है। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान में। हुआ क्लियर? राजस्थान का सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा गुजरात का। हुआ क्लियर? दोनों ऊपर नीचे हैं, ध्यान रखना। गुजरात आएगा पवन ऊर्जा में फर्स्ट रैंक, और जो सौर ऊर्जा में फर्स्ट रैंक किसकी है? तो वो है राजस्थान की। और उसी प्रकार पवन में एमपी का 7वां, सौर ऊर्जा में एमपी का 7वां रैंक है। हुआ क्लियर? यहाँ से ओनली ये कंटेंट ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश को 2028 तक मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कंटेंट को ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर गो वंश वध पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध एक्ट बन चुका है। ये एक्ट जो है 2004 का है और इसे संशोधन किया गया है 2010 में। अगर कोई गाय का वध करता है तो उसे 7 वर्ष का कारावास है। अगर किसी के परिवहन में गौ मांस मिलता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास है। और 2024-25 को गो वंश रक्षा वर्ष घोषित किया गया है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर मीट पहली बार इंदौर में आयोजित हुआ था। मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला राज्य है, ठीक है। जहां पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो प्रतिदिन है दूध उत्पादन कितना होता है? वो होता है 707 ग्राम। वहीं भारत की बात की जाए तो वहाँ कितना होता है प्रति व्यक्ति ग्राम? वो होता है 485 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। तो ये जो कंटेंट है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि ध्यान रखना कि पहली डेयरी लैब कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है। मिल्क कैपिटल लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2028 तक रखा गया है। मध्य प्रदेश 3rd लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जो मध्य प्रदेश है ये तीसरा दूध उत्पादक राज्य है। प्रति व्यक्ति जो दूध है ये कितना होता है एमपी में प्रति व्यक्ति? तो वो है 707 ग्राम। भारत की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा 485 ग्राम। गोवंश कानून कब का है? 2004 का है। संशोधन कब हुआ है? 2010 में हुआ है, ठीक है। 2024-25 को गोवंश रक्षा वर्ष घोषित किया गया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है। गिद्ध केंद्र कहाँ पर है? करेवा भोपाल में, ठीक है। कृषि वर्ष 2026 समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। इस कंटेंट ध्यान रखना, ठीक है। 2026 में कृषि लोक रंग कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। और 2026 में पहली बार कृषि कैबिनेट बैठक कहाँ हुई थी? तो बड़वानी में हुई थी। और पिछले दशक में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर कितनी है? तो वो है 16% से अधिक है। ये ध्यान रखना कि डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र है, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र है। कृषि उत्सव का है? 2026 का है। थीम क्या है? समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश। शुभारंभ कब किया गया? ये ध्यान रखना 11 जनवरी 2026 को। इसे आप मोस्ट आईएमपी लगा लेना, ठीक है। कृषि लोक रंग
ये 2026 में कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। पहली कृषि कैबिनेट कहाँ बैठक हुई थी 2026 में? वो हुई थी बड़वानी में हुई थी। कृषि विकास दर 16% से अधिक है। और रोज कंपटीशन जो है भोपाल में 2028 में प्रस्तावित है। तो ध्यान रखना 2026 जो है ये कृषि वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि गेहूं और सोयाबीन में प्रथम स्थान जो है उज्जैन जिले का है, धान में रायसेन जिले का है, चना में प्रथम स्थान खरगोन जिले का है, कोदो कुटकी में प्रथम स्थान मंडला जिले का है। हुआ क्लियर? और ये सभी जो है उत्पादन की बात कर रहे हैं। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का स्थान उत्पादन में, ठीक है, प्रथम स्थान किसमें है? मक्का, दाल, संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन उत्पादन में एमपी का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान किसका है एमपी में? तो वो है गेहूं, चना, कुल खाद्यान्न, सोयाबीन, कुल तिलहन, सब्जी, फूल उत्पादन, प्याज, मैसूर, ये एमपी का सेकंड स्थान है। तीसरा स्थान है कुल मोटा अनाज, मूंगफली में तीसरा स्थान है, ठीक है। चौथा, ये ध्यान रखना कि जो प्रथम स्थान है कम से कम आपको इतने तो याद होना चाहिए कि एमपी का प्रथम स्थान उत्पादन में टमाटर, संतरा, धनिया, लहसुन, मक्का, दाल में प्रथम स्थान है, बस, ठीक है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण सबसे ज़्यादा उत्पादन वाली सब्जी, सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाली सब्जी, सबसे ज़्यादा कार्य क्षेत्र वाली सब्जी। तो ध्यान रखना ये जो उत्पादन और जो उत्पादकता है ये क्या है? मैंने जो लेक्चर लिया था आर्थिक सर्वेक्षण PYQ 35 वर्ष के, उसमें बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना उत्पादन और उत्पादकता। अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा उत्पादन में किसका है स्थान है, तो वो है प्याज का। और सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाला कौन सी सब्जी है, तो वो टमाटर की है। उत्पादकता आएगा तो टमाटर है, उत्पादन आएगा तो प्याज। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले फल, सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला फल कौन सा है, तो वो केला है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाला फल कौन सा है, तो वो केला है। यानी यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात नहीं है, उत्पादन आए या उत्पादकता आए और फल आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? केला होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला मसाला लहसुन है, उत्पादन आएगा तो लहसुन है, उत्पादकता आएगा तो हल्दी। ये पॉइंट को ध्यान रखना। तो ध्यान रखना एक अभियान है, उसका नाम है स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार का जो अभियान है ये लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2025 को। ये भी याद होना चाहिए कहाँ से? PM मोदी ने। कहाँ से किए थे? तो वो धार से किए थे। ये सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, तो यहाँ से क्वेश्चन किया था PM जनमन से। कहाँ किया था? अभी वर्तमान में आपका मध्य प्रदेश ने एग्ज़ाम लिया है इंजीनियरिंग सर्विस की, तो मैं उसका पेपर सॉल्व कराऊंगा। यहाँ तक कि जितना भी आपका 2025 और 2026 में जो पेपर हुए हो, मध्य प्रदेश AP हो, ITI प्रिंसिपल हो, ठीक है, या फिर मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम हुई है ITI TO की, इसमें जितने क्वेश्चन करंट के आए हैं उन सभी क्वेश्चन की एक लाऊंगा लिस्ट में, वहाँ बताऊंगा मैं PM जनमन के बारे में, ठीक है। तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखना। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 स्वास्थ्य लक्ष्य, यहाँ पे 2074 क्यों लिया गया है? तो वो लिया गया है 1947 में हम हो गए थे आज़ाद। हुआ क्लियर? और 2047 में, ठीक है, हमें हो जाएंगे 100 वर्ष। तो हम जो शताब्दी के 100 वर्ष एंट्री लेंगे तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में जीवन प्रत्याशा कितनी है? वो है 67, लेकिन इसे 84 तक ले जाना है 47 में। शिशु मृत्यु दर वर्तमान कितनी है? 41 है, लेकिन इसे ले जाना है 5 से कम करना है 47 तक। मातृ मृत्यु दर जो है 142 है, इसे ले जाना है 20 से कम करना है। डॉक्टरों की उपलब्धता अभी वर्तमान में 1 लाख जनसंख्या पर 50 डॉक्टर हैं, इसे ले जाना है 250 के पार, ठीक है। तो ये जो कंटेंट आपको याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पब्लिक हेल्थ कार्ड शुरू किया है। क्वेश्चन आपको आएगा कि पब्लिक हेल्थ कार्ड शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो मध्य प्रदेश है। ये ध्यान रखना कि 2 अभियान है, 3 अभियान है, एक है दस्तक अभियान, एक है सुमन कार्यक्रम, एक है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है।
ये क्वेश्चन करेगा कि जननी सुरक्षा योजना जो है कब की है, तो ये 2005 की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनको मिलता है 1400, शहरी क्षेत्र में जो महिला है उसको मिलता है 1000। हुआ क्लियर? उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। जो दस्तक अभियान है उसका जो उद्देश्य है वो है 0 से 5 वर्ष बच्चों की मृत्यु दर कम, घर घर सर्वे का उपचार करना, ये दस्तक अभियान का है। लेकिन सुमन कार्यक्रम जो है इसका संबंध किससे है? वो है गर्भवती नवजात हाई रिस्क ट्रैकिंग निःशुल्क सेवा देना। ठीक है, तो ये दोनों अभियान पूछेगा आपसे, तो आपको ये कंटेंट और ये कंटेंट याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, ठीक है, एमपी वर्सेस भारत। तो ध्यान रखना एमपी की स्थिति क्या है, तो वो है 2025 में 59.32% है। वहीं भारत की स्थिति क्या है, तो वो 60.63% है। ये दोनों कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुआं नलकूप सिंचाई आंकड़े, सिंचाई साधनों में प्रथम स्थान किसका है, तो वो है कुआं नलकूप का। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो वो है 67.3%। ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। तो ये है आपका वन रिपोर्ट 2023, इसे हम अलग से लाएंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए आप। ये है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 मध्य प्रदेश परिप्रेक्ष्य में, यानी कि जो NFHS 5 है, इसके अकॉर्डिंग जो है लिंगानुपात मध्य प्रदेश में कितना है, तो वो है 970। सर्वाधिक कहाँ पर है? सिवनी में है। सबसे कम कहाँ पर है? सीहोर में है। जन्म लिंगानुपात मध्य प्रदेश में कितना है, तो वो है 956। सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वो है खंडवा में। न्यूनतम कहाँ पर है? दतिया में। ठीक है, पेयजल जो है मध्य प्रदेश में 89% है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। सबसे कम कहाँ पर है? डिंडोरी में। बाल विवाह 23.1% एमपी में होता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ होता है? वो होता है राजगढ़ मालवा साइड में। सबसे कम कहाँ होता है? तो बालाघाट में होता है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन जो है मध्य प्रदेश में कितना है, तो 14.1% है। सर्वाधिक कहाँ पर है? तो इंदौर में है। न्यूनतम कहाँ पर है? डिंडोरी में। हाँ, महिला साक्षर जो है एमपी में कितना है, तो वो है 65.4% है। सर्वाधिक कहाँ पर है? तो इंदौर में। सबसे न्यूनतम कहाँ पर है? तो झाबुआ में। ठीक है, इतने कंटेंट आपको यहाँ से याद होना चाहिए। पूरे कर लो तो अच्छी बात। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है मोस्ट आईएमपी जो कीवर्ड है आपके करंट अफेयर के समाप्त होता है। ठीक है, वन रिपोर्ट हो गई आपका, और जो भारत में जो रैंक होगी, ठीक है, और जो पुरस्कार होंगे उसके मैं बहुत ही शॉर्ट लेक्चर ला दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में टाइम कम लगे और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बन जाए। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए।